इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जी हैं। सर, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि इस वक्त कोरोना पर जो राजनीति हो रही है, क्या वो होना ज़रूरी है? क्या उसको टाला नहीं जा सकता? ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी विषमता के सामने एक महामारी जो कि विश्व को जिसने प्रभावित करा है, उस विषय को लेके भी राजनीति करी जाए तो मुझे लगता है मानवता के साथ ही अपराध है। मुझे लगता था कि राजनीति के लिए बहुत समय है, सरकारों की आलोचना करने के लिए बहुत समय है, विश्लेषण के लिए बहुत समय है। इस समय तो काम करने का है, और काम भी मानव सेवा को ध्यान रख के करने का है। अब वो ध्येय और वो उद्देश्य खत्म होके वनअपमैनशिप का जब खेल चालू हो जाता है तो मुझे लगता है ये हर एक को शर्मसार करता है। आज जो भी ये इस तुच्छ स्तर की राजनीति को देख रहा है, उस भारतवासी के दिन में एक पीड़ा है कि भाई हमारी समस्याओं से जूझ रहे हैं जब हम लोग, उस समय भी क्या ये हल्की राजनीति होगी? मुझे लगता है इसमें मैं तो अपील करना चाहूँगा कि इस समय राजनीति नहीं करके मानव सेवा में सबको लगना चाहिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के कामों से आप संतुष्ट हैं? लॉकडाउन 4 में बहुत सारी चीज़ों की छूट दे दी गई, सड़कों पर और गलियों में भीड़ दिखाई दे रही है। और अभी बीजेपी की जो सांसद है नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, उनका भी कहना यह है कि ये स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है आने वाले समय में। देखिए, एक तो दिल्ली की सही स्थिति का अवलोकन भी होना चाहिए और सही स्थिति को देखते हुए जो कदम उठाए गए हैं उन पे पुनर्विचार होना चाहिए। कल बस यातायात खोला गया, आप जाके देखिए बसों में भीड़ है, जबकि ये था कि सिर्फ 20 यात्री बसों में जाएंगे। ऐसे ही जो मार्केट खोले गए, मुझे लगता है वैसे अगर आप जो कोरोना पेशेंट्स का जो है अगर उनका विश्लेषण करें तो पॉपुलेशन जो है हमारी जनसंख्या जो है उसके रेशो में अगर आप दिल्ली को देखें तो दिल्ली हाईएस्ट आती है। सबसे ज़्यादा नंबर जो है महाराष्ट्र में होगा, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन बड़ी है। दिल्ली की छोटी जन आबादी के बावजूद जितने 10,000 से ऊपर जो केस हो चुके हैं, इस समय दिल्ली में तो ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी को अर्थ और आय दोनों की उनको चिंता है, वो भी एक स्वाभाविक है कि राजकार्य में उनको अर्थ की ज़रूरत है। लेकिन अर्थ अगर लोगों की जान को खतरे में डाल के कमाया जाएगा तो शायद ये अनुचित होगा। शराब की दुकानें खोलनी चाहिए थी सर दिल्ली में। जिस तरह की दुकान खोली गई और जिस तरह की भीड़ें लगी हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर मैंने कहा कि खतरा जो है, खतरा को समझते हुए प्रशासनिक तौर पे कदम उठाने चाहिए थे। ऐसी लंबी लंबी लाइनें और कतारें लगें, इससे कोरोना का खतरा कितना बढ़ जाएगा, ये मुझे लगता है कहीं अरविंद केजरीवाल जी को सोचना चाहिए था। प्रियंका गांधी और यूपी में योगी आदित्यनाथ के बीच जो टसल चल रहा है सर, 100 बसें लेकर उनके नेता नोएडा पहुंच जाते हैं और उसके बाद डिटेन कर दिए जाते हैं, ये कहां तक उचित है? माइग्रेंट लेबर पर जो राजनीति हो रही है लगातार। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि जब मानवता के लिए कार्य करा जाता है तो उसके ढिंढोरे नहीं पीटे जाते हैं, और राजनीति करना तो बहुत ही दुर्भाग्य है। आज आरएसएस देश भर में लोगों की मदद में लगा हुआ है। लाखों करोड़ों परिवारों को उसने उनके संस्था सदस्यों ने, संघ के सदस्यों ने मदद पहुंचाई है, लेकिन वो मानवता को देख के कार्य कर रहे हैं। वो उस कार्य का राजनीतिक श्रेय लें या ये दिखाएं कि हम बहुत ही कार्यरत हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को अगर वाकई मदद करनी थी तो मदद करती। इस समय तो प्रशासनिक तौर पे योगी जी ने कहा कि हाँ ज़रूर करिए, लेकिन बसों का इंतज़ाम है नहीं। इल्ज़ाम लगा के कि हमारी तो बसें खड़ी हुई हैं, फिर उनसे मांगना चाहे तो उसमें झूठे वो दस्तावेज थे। ये सारी चीज़ें जो है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इनके डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता, ये छिछलेदारी में कुछ नहीं रखा है। सर, आपको लगता नहीं है कोरोना के आड़ में 2022 के चुनाव की तैयारी है? कांग्रेस कर रही होगी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को तो ये लगता है कि हम अपनी सार्थकता जो है इन्हीं सब चोचलों से दिखा सकते हैं। मुझे लगता है जब लोगों की जीवन संकट आता है, लोगों की जिंदगियों का सवाल होता है, वहाँ पे 2022 को ना देखते हुए आज के वर्तमान को देखना चाहिए।
तो सुधांशु जी का साफ साफ कहना है कि जीवन के सामने राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस वक्त की जो स्थिति है यहाँ पर राजनीति नहीं करने में ही भलाई है, सबसे पहले ज़िंदगी और उसे बचाने की ज़रूरत है। दिल्ली से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक दुबे, पार्लियामेंट्री बिजनेस।